नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम बात करने वाली हैं जब किसी को कान से कम सुनाई देने लगे और ये धीरे धीरे समस्या जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जिसके बाद जो है कई बार लोगों को सुनना ही बंद हो जाता है। आखिर इसका कारण क्या होता है और जब बात बच्चों की हो तो बच्चों पर इसका कितना असर पड़ता है, तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है जाने माने नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश कुमार। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रिया, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। कान की जो सुनने की समस्या आजकल देखने को मिल रही है, इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि ये समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है आजकल कि लाइफस्टाइल की वजह से और भी चीज़ें कुछ होने की वजह से भी ऐसा आजकल बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं। तो इसमें यदि देखा जाए तो हम लोग पहले के ज़माने में जब उम्र ढलती थी तब लोगों को ये समस्या आती थी कि कान से हम लोग कम सुनने लगे हैं, तब हम लोग उसके लिए आइदर हियरिंग एड वगैरह के यूज के लिए बोलते थे पेशेंट को, ताकि वो समाज में अपने आप को कर सकें, एडजस्ट कर सकें। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि बच्चों में भी ये समस्या आने लगी है और भी साथ साथ कुछ और भी कारण है हियरिंग लॉस के। सपोज दैट कभी कभी वायरल इन्फेक्शन होती है, उसमें अचानक सडन ऑनसेट सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो जाते हैं। ऐसे में यदि विदिन 48 आवर्स में यदि पेशेंट डॉक्टर के पास आ जाते हैं तब तो हम लोग उस जो भी हियरिंग लॉस डेवलप किया है उसको बहुत हद तक रिगेन करवा सकते हैं। यदि ज़्यादा डिले होने पर फिर उसमें समस्या आ जाती है कि जो लॉस हुआ है वो रिगेन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और सुनने वाली समस्या तो एक तो और भी है कि कभी कभी गांव देहात में भी या तो शहरों में भी पेशेंट इग्नोर करते हैं, कान बह रहा है ध्यान नहीं देते हैं। वो धीरे धीरे अंदरूनी जो हम लोग की कान के सुनने की जो ऑर्गन है उनको भी अफेक्ट करता है। तो ये सब कंडीशन है। तीसरा और भी है कि कान में वैक्स, जो कि बहुतों में देखा जाता है इम्पैक्टेड वैक्स के कारण भी कभी अचानक सुनना बंद हो जाता है पेशेंट को, या तो कुछ कमी आ जाती है। तो ऐसे में डॉक्टर से मिलके और अपने आप को एग्जामिन करा के फिर इसको दूर कर सकते हैं इस समस्या से। बात बच्चों की अगर आ जाते हैं तो बच्चों में अगर ये समस्या बढ़ रही है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? और कई बार ऐसा होता है कि जन्म के साथ ही बच्चों में ये समस्या है ना सुनाई देने की, तो उनके लिए भी कोई ऑप्शन है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि जन्मजात कुछ देखा गया है कि पेशेंट जन्मजात बच्चों में भी इस तरह की समस्या आती है। तो ऐसे में हम लोग पेशेंट जो एक तरह देखा जाए कि हाई रिस्क पेशेंट होते हैं उनको हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं। हम लोग उस ऑटो एकूस्टिक इमिशन एक टेस्ट होता है, उससे हम लोग एक स्क्रीनिंग कर लेते हैं इस बच्चे में आगे चल के कुछ हियरिंग इम्पेयरमेंट है या नॉर्मल है, इस चीज़ को हम लोग पता कर लेते हैं। यदि वैसा है कि नहीं, उसमें स्क्रीनिंग में पॉजिटिव आ गया तो आगे हम लोग इस ऐसे बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस देते हुए हम लोग उसकी जांच करते हुए आगे फिर पेशेंट को समझाते हैं कि इसमें आगे क्या ऑप्शन हो सकता है। यूजुअली ऐसे पेशेंट में कॉक्लियर इम्प्लांट की हम लोग की एक ऑप्शन होती है ना। तो हम लोग उसकी पेशेंट को सलाह देते हैं कि आप सही टाइम पर इस ऑपरेशन को करा लेंगे तो आगे बच्चा आपका सुनने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। इस ऑपरेशन को कराने के लिए, इस इम्प्लांट को कराने के लिए सही उम्र बच्चों की क्या होती है? यूजुअली 2 साल के अंदर अंदर करा लेने से ज़्यादा अच्छा होता है, माना जाता है कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये तो हो गई, और ऐसे में आज कल जो समस्या है कि बहुत बार लोग हेडफोन का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, मजबूरी भी है, ऑफिस में भी बहुत बार देखा जाता है कि हेडफोन लगाना ही पड़ेगा। हेडफोन जो 8 से 9 घंटे की शिफ्ट है उसमें भी बहुत सारा लोग जो है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके कान पर भी असर पड़ रहा है, वो क्या कर सकते हैं? जी, इस तरह के पेशेंट आजकल आ रहे हैं कि बहुत देर तक वो ईयर प्लग या ईयरफोन का यूज करते हुए गाने सुनना, वीडियो गेम देखना या म्यूजिक वगैरह जो भी अपना इस तरह के करते हैं, उनमें भी समस्या धीरे धीरे आती है। खासकर बच्चों में भी ऐसा देखने को मिल रहा है कि बहुत दिनों तक या बहुत देर तक जो बच्चे यूज कर रहे हैं ईयरफोन वगैरह का, उनमें हियरिंग लॉस डेवलप होने लगता है। तो मैं सलाह दूंगा कि ऐसे पेरेंट्स को कि अपने बच्चे पर ध्यान दें और बहुत देर तक या लाउड टोन में उसको न सुने ईयरफोन से। एड्स लगाने की, जो हियरिंग एड्स है, वो कब लगाया जाए? वो डिपेंड करता है। हम लोग ऐसा कुछ नहीं है, यंग में भी लगता है, ओल्ड एज में भी लगता है। पेशेंट का यदि सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है और ऐसे में लगता है कि अब कोई ऑप्शन नहीं, तो हियरिंग एड ही एक ऑप्शन है उसके लिए। अच्छा, तो शुक्रिया डॉक्टर साहब जो आपने बताया कि कैसे अगर कान से कम सुनाई दे रहा है या फिर सुनाई देना ही बंद हो चुका है, बच्चों के बारे में बताया, कोक्लियर इम्प्लांट के बारे में बताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।
तो आप डॉक्टर राकेश कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर किसी को धीरे-धीरे कम सुनाई दे रहा है और ये सुनाई देना ही एक बार बंद हो जाता है, अगर बच्चों में जन्मजात तरीके से कान से सुनाई नहीं देता है, तो उनके लिए क्या किया जा सकता है। उन्होंने कोक्लियर इम्प्लांट के बारे में बताया कि जो 2 साल तक के बच्चों को अगर करा दिया जाए तो ये समस्या दूर हो सकती है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपका क्या सवाल है, हमें कमेंट करके या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।